नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त तरीकों से अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए इसी के साथ हम लोग लेके आए हुए हैं बाबू, उस दिन हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे लैंग्वेज एंड ग्रामर का केवल भाषा, केवल भाषा। और भाषा के बाद आज हम लोग को पढ़ना है लिपि। किसके बारे में? लिपि, यानी कि भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं और लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट कहते हैं। तो जो स्क्रिप्ट होता है यानी लिपि के बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग लिपि के बारे में जानेंगे कि लिपि किसे कहते हैं, तब उसके बाद जानेंगे कि भाषा कौन से भाषा के कौन सी लिपि होती है। तो हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके थे, आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। क्या? पार्ट 2। तो आइए हम लोग देखते हैं बाबू, पहले हम लोग देख रहे हैं बाबू लिपि के बारे में। किसके बारे में? लिपि के बारे में। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं बाबू? लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। गलत है, यहाँ पे सही कर लीजिए आप लोग। SCRIP रहता है तब टी। स्क्रिप्ट मतलब होता है लिपि। तो बाबू जो लिपि है, लिपि किसे कहते हैं? आइए हम लोग देख रहे हैं बाबू सबसे पहले कि कह रहा है कि मौखिक ध्वनियों को लिखित करने के लिए चिन्हित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्या कह रहा है? कि मौखिक ध्वनियों को चिन्हित करने के लिए जो लिपि, मौखिक ध्वनियों को लिखित करने के लिए जिसको हम लोग चिन्हित करते हैं, यानी कि सबसे पहले कि मान लीजिए कि आप लोग का जो लिपि होता है, लिपि आप लोग अपने किताबों में देखिएगा तो लिखेगा कि भाषा को लिखने का माध्यम लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का माध्यम लिपि कहलाता है। लेकिन हम लोग बाबू दूसरे शब्दों में देखें तो हम कहते हैं कि बाबू अथवा भाषा को चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं लिपि कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिखे यहाँ पे क। क्या लिखे? क। तो आप लोग देख के बताइए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्या? क। तो इसको हम लोग चिन्ह कर पहचान लिए कि क्या है? लिपि है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो अगर भाषा को चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, जैसे मेरा नाम है मनु सर, तो यहाँ पे लिखे मनु, तो आप लोग इसको पढ़े कि मनु। चिन्ह के द्वारा पहचाने ना, तो इसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे नोट में लिखा गया है। नोट में क्या? नोट में लिखा गया है कि प्रायः हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। प्रायः हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे यहाँ पे एक तरफ लिखा हुआ है भाषा और एक तरफ लिखा हुआ है लिपि। क्या? लिपि। एक तरफ लिखा हुआ है भाषा और एक तरफ लिखा हुआ है लिपि। तो यहाँ पे लिखा है कि हिंदी भाषा है, इसका लिपि क्या है? तो देवनागरी है। हिंदी क्या है? भाषा है, इसकी लिपि क्या है? तो देवनागरी है। उसी प्रकार पंजाबी जो हम लोग का है भाषा है और पंजाबी की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी। क्या? गुरुमुखी। उसी प्रकार हम लोग का अरबी भाषा है, अरबी, इसका लिपि क्या है? तो अरबी। उसी प्रकार उर्दू हम लोग का भाषा है, लिपि क्या है? तो फारसी। तो चलिए हम लोग यहां तक समझे और इसके आगे देखते हैं। और भी सब भाषा होता है, और भी सब भाषा होता है जिसका अपनी अपनी लिपि होती है। तो देखिए आप लोग को भाषा दिखा रहे हैं, भाषा और लिपि। यहाँ पे लिखा गया है कि अंग्रेजी भाषा है, इसकी लिपि रोमन लिपि है। उर्दू भाषा है, लिपि फारसी है। बंगाली भाषा है, लिपि बंगला है। आ गया समझ में? अब आइए हम लोग सबसे इंपोर्टेंट देखते हैं बाबू, नोट। क्या? नोट। देखो यहाँ पे लिखा है कि अरबी भाषा है और लिपि भी अरबी है बाबू। सबसे पहले अब इसमें हम लोग देखेंगे नोट। बहुत इंपोर्टेंट है बाबू, बहुत इंपोर्टेंट।
सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग नोट से अगर नहीं समझते हैं तो आप लोग से अगर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नोट सब किसी के पास नहीं मिलेगा या बुक में भी नहीं मिलेगा। देखो नोट में जो हम लोग देख रहे हैं, नोट 5-6 गो नोट बनाया गया है, जिसमें एक पहला नोट लिखा गया है कि हिंदी के अलावा, बाबू हिंदी भाषा है, इसकी लिपि क्या तो देवनागरी है, लेकिन इसके अलावा, हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली, यानी संस्कृत, मराठी और नेपाली, ये सभी के सभी भाषाओं देवनागरी लिपि में भी आती है। जैसे हम लिखे कि हिंदी, तो हिंदी भाषा है, इसका लिपि क्या है तो देवनागरी, लेकिन इसी के साथ साथ हिंदी के अलावा संस्कृत, नेपाली और मराठी, यदि कौन भाषा लिपि है तो देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है। नोट नंबर 2 में लिखा है कि देवनागरी लिपि और रोमन लिपि, रोमन लिपि है उसका भाषा क्या अंग्रेजी है, तो देवनागरी लिपि और रोमन लिपि बाईं से दाएं की ओर लिखी जाती है। यानी कि लड़के लोग जब घड़ी अपना बांधते हैं तो उस हाथ को हम लोग दाएं हाथ बोलते हैं, और जब उस रक्षा सूत्र को अपने हाथ में बांधते हैं तो उस हाथ को हम लोग दाएं हाथ बोलते हैं। तो यहाँ पे आ गया कि देवनागरी लिपि और रोमन लिपि बाईं से दाएं की ओर लिखी जाती है, दाएं की ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि कहां से तो देवनागरी लिपि और रोमन लिपि बाईं से दाएं की ओर लिखी जाती है। जैसे मान लो कि हम लिखे कि मन्नू सर मेरा नाम है, मेरा नाम है, बताओ यहाँ पे लिखा गया है, तो इस पर आप लोग पढ़ के देखिए कि बाईं से कहां दाएं की ओर लिखी जाती है। इस लिपि में कौन